अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में मराकेश की जानिब से तुर्क ड्रोन्स खरीदने की खबर पर बात करेंगे। ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट, जापान के ग्लोबल हाक ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट और सेनेगाल को CN-235 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज की खबर के अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अमरीकी नेवी की कोबरा किंग नामी मोस्ट पावरफुल मिसाइल ट्रैकिंग शिप आज सिंगापुर पहुंच गई है। अगस्त 2014 में US नेवी में कमीशन होने वाली इस शिप में मिसाइल ट्रैकिंग रेडार्स नस्ब हैं। शिप डाटा ट्रैकिंग के मुताबिक 163 मीटर लॉन्ग शिप आज सिंगापुर के पानियों में दाखिल हुई। इस शिप की इस एरिया में डिप्लॉयमेंट नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के तनाजुर में मालूम होती है। ताहम माहिरीन के मुताबिक ये एक गैर मामूली इकदाम करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 6000 लाइक्स हैं। उम्मीद है आप ये टारगेट ज़रूर हासिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मज़ीद डिफेंस अपडेट्स की जानिब। तुर्क एसलसान ने अपने मुल्क की लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करने के तनाजुर में एक और माइलस्टोन अचीव किया है। हुकाम के मुताबिक एसलसान ने 35 मिलीमीटर के एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करते हुए इस मॉडर्नाइजेशन में ऑटो फायर मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडर्नाइज्ड टोड गन और अपग्रेडेड एम्यूनिशन का इजाफा काबिल जिक्र है। तुर्क सोर्सेज के मुताबिक ये अपग्रेडेड सिस्टम तुर्क आर्म फोर्सेज के हवाले कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक ईरान ने अपने रोशान न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 60% यूरेनियम अफसूदगी का गोल हासिल कर लिया है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हालिया इनरिचमेंट 2 रोज़ में हासिल की गई है। हुकाम का कहना है कि 20% इनरिचमेंट पहले ही जारी थी, जिसको बढ़ाकर अब 60% तक ले जाया गया है। वाज़ेह रहे कि हालिया डेवलपमेंट नतान्स प्लांट पर होने वाले मुबैना इसराइली साइबर अटैक के एक हफ्ते बाद देखने को मिली है। US एयरफोर्स के कॉम्बैट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सिकोर्स्की के तैयार करदा HH-60W पर डेवलपमेंट टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये टेस्ट एजलिन एयरफोर्स बेस पर कंडक्ट किए गए, जबकि फाइनल टेस्ट एयरफोर्स और सिकोर्स्की की टीम मिलकर इस हेलीकॉप्टर के वेपन सिस्टम पर करेंगे। HH-W ने मई 2019 में पहली मरतबा उड़ान भरी थी। हालिया टेस्ट से पहले इस हेलीकॉप्टर के 6 यूनिट्स पर मुख्तलिफ जगहों पर कई तरह के टेस्ट सरंजाम दिए गए हैं। ब्लैक हॉक के इस एडवांस वेरिएंट में नए फ्यूल टैंक्स का इजाफा किया गया है, जिससे इसकी कॉम्बैट रेंज बगैर रिफ्यूलिंग के 361 किलोमीटर हो गई है। इसी तरह से मजीद अपग्रेड्स में सरफेस टू एयर मिसाइल से बचाव के लिए काउंटर मेजर्स, डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग सिस्टम और होस्टाइल फायर वार्निंग सिस्टम काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के मुताबिक मराकेश की रॉयल आर्म फोर्सेस ने तुर्की से 13 TB2 ड्रोन्स खरीदने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। $70 मिलियन इस डील के तहत तुर्की मराकेश को बैटल प्रूवन TB2 ड्रोन्स, पर्सनल की ट्रेनिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करेगा। इस मीडिया सोर्स के मुताबिक इन ड्रोन्स की डिलीवरीज इसी साल शुरू कर दी जाएंगी। इससे पहले मोरक्को नवंबर 2019 में यूक्रेन से बियोकोवेल काउंटर ड्रोन सिस्टम भी खरीद चुका है। यूक्रेन के मुताबिक इस सोफिस्टिकेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम की मदद से अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर डिटेक्ट किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि मोरक्को इस वक्त मैसिव मिलिट्री अपग्रेड्स के प्रोसेस से गुजर रहा है। 2017 में शुरू किए गए 5 साला मंसूबे के तहत मराकेश $20 अरब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कर रहा है। मराकेश का इस वक्त 53% सेल्स के साथ बड़ा आर्म सप्लायर अमेरिका, उसके बाद 44% के साथ फ्रांस और 1.4% के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। जापान के लिए तैयार करदा अमरीकी ग्लोबल हाक ड्रोन RQ-4B ने 15 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन जापानीज फोर्सेस के लिए इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस ऑपरेशन सरंजाम देगा। ग्लोबल हाक 130 फुट विंग स्पैन के साथ
12,000 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखता है और ये 24 घंटे तक फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सरंजाम देने की सलाहियत का हामिल है। इस ड्रोन की स्पीड 630 किलोमीटर पर आवर और ये 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। फिर सेनेगाल को एक CN-235 डिलीवर कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट को मैरीटाइम रोल के लिए मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन का काम इंडोनेशियन कंपनी ने सरंजाम दिया। सेनेगाल डिफेंस मिनिस्ट्री को डिलीवर होने वाला ये तीसरा CN-235 तैयारा है, लेकिन इसको मैरीटाइम मकासद के लिए कन्फिगर किया गया है। इससे पहले डिलीवर्ड तैयारों को क्विकली VIP ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। याद रहे कि CN-235 स्पेन और इंडोनेशिया का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा एयरक्राफ्ट है और ये तैयारा इस वक्त US कोस्ट गार्ड, कोरियन कोस्ट गार्ड और तुर्की के अलावा इंडोनेशियन नेवी के भी ज़ेर इस्तेमाल है। दीगर नेवीज में कोलंबियन, मैक्सिकन, स्पेनिश और आयरिश फोर्सेस शामिल हैं। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता दिनों तुर्क शिपयार्ड ने नई ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और फ्रिगेट्स के मॉडल्स शेयर किए हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में OPV-75 के दो वर्जन, जिसमें OPV-75 मल्टी मिशन और OPV-75 हैवी ड्यूटी शिप शामिल हैं। गो के दोनों OPVs की डिस्प्लेसमेंट 1320 टन, लंबाई 75 मीटर और ये 53 पर्सनल को कैरी कर सकती हैं। ताहम हैवी ड्यूटी OPV को सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस जैसी पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ के अलावा सरफेस वारफेयर और एयर डिफेंस वारफेयर मकासद के लिए वेपन पैकेज के साथ ऑफर किया गया है। OPV-85 के भी दो वेरिएंट हैं और इनकी डिस्प्लेसमेंट 1500 टन, लंबाई 85 मीटर और ये 73 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती हैं। इस तुर्क शिपयार्ड ने OPV-95 भी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 2000 टन है। फ्रिगेट्स की अगर बात करें तो 3 टाइप की फ्रिगेट्स ऑफर की गई हैं, जिसमें से एक 6500 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रिगेट 140 जो 160 पर्सनल को अकोमोडेट करने और कई तरह के एंटी सरफेस और सब सरफेस वारफेयर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन और रिकॉनेसेंस जैसे ऑपरेशंस के लिए कारआमद है। 2500 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रिगेट 105 और 3000 डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रिगेट 115 भी मुतारिफ करवाई गई हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक नाइजीरिया के लिए तैयार करदा तीसरा और आखिरी JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट डिलीवरी से पहले PAC कामरा में फ्लाइट टेस्ट से गुजर रहा है। नाइजीरिया को आने वाले चंद दिनों में इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।